सूरज तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। मैं नहीं चाहता कि तू और ईशा कभी एक हो, इसलिए न तो तू होगा और न ही तेरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पति ब्रह्मचारी का 252 एपिसोड। 251 एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से सूरज सच्चाई जानने के लिए ईशा को भांग वगैरह पिलवा देता है। लेकिन 251 एपिसोड में 252 एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरज उसके कमरे में जाता है और सच्चाई जानने का प्रयास करता है, लेकिन वहां वो भांग में धुत हो जाती है, जो कि वो बताने ही वाला होता है। तो उसी बीच गुलाब सिंह का एंट्री हो जाता है। जब गुलाब सिंह का एंट्री होता है तो वो छुप छुपा करके जो है सूरज जो है पर्दे के पीछे छिप जाता है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सूरज के घर पे उनके जीजा जाते हैं और उसकी बहन को लाने के लिए, लेकिन वहां पे उसकी बहन के साथ काफी अपमान किया जाता है, लेकिन काफी लोग उनके घर के लोग नाराज हो जाते हैं। तो इधर जो है ईशा की बहन कहती सूरज की बहन कहती है कि मैं बात करती हूँ। वहां गेट पे जाकर के कहते हैं कि ठीक है आप बैठिए, आप जो गलती की है तो मेरी बहन ने गलती की है, उसको आप जो गलती की है तो उसकी बहन ने गलती की, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और बगल वाले को आंख मार करके बताती है। इसी बीच जो है उसके जीजा को जो है कुर्सी पर बैठा करके एक प्लानिंग चलते रहता है और कहती है कि तुम मुझसे सॉरी मांगो, जीजू से सॉरी मांगो। अनिल नाम का लड़का रहता है, अनिल से बोलता है तुम सॉरी मानो, लेकिन वो डरते डरते उसके सामने जब आती है तो पीछे से कारिक लेकर के उसके देह पर फेंक देता है। तो उसका जो सारा बदन गीला हो जाता है, कलप काला काला हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं पे उसकी बहन कहती है कि तुम भूल गए, इसी को तुम जो है सो बीच बाजार में जो है सो नीलाम कर रहे थे, तुम इसे बेचना चाहते थे, तुम ऐसी बात करो, तुम्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये बड़ी बात है। लेकिन तुम शुक्र मनाओ, अगर सूरज होता था तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, तुम्हें यहाँ जला दिया जाता। ऐसा कहते, लेकिन सेकंड सीन में आप देखेंगे कि सूरज गुलाब सिंह के यहाँ जो सच्चाई जानना चाहता है तो पर्दे के पीछे छिप जाता है। लेकिन गुलाब सिंह को कुछ आभास होता है कि मेरी बेटी यानी कि ईशा के रूम में कोई है, ऐसा उसको आभास होता है। लेकिन जब वो बीच में जाता है तो ईशा हमेशा ये कहती है कि मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ। और सूरज को भी काफी जिज्ञासा होता है कि मुझे सच्चाई जानना है कि आखिर मारा किसने। ईशा के हाथ में माइक दिया जाता है। ईशा जब बोलती है कि मेरी माँ को किसने कैद किया, मेरी माँ को जिसने वर्षों तक कैद किया, मेरी माँ पे किसी ने गोली चलाया, जब इतना बोलता है तो गुलाब सिंह जो है उसके माइक का तार खींच देता है। उस बीच में थोड़ा क्राउड हो जाता है, मतलब आवाज अजीब सा आवाज होता है, सबके कान में गूंजने लगता है, ऐसा सारा माहौल बन जाता है। फिर भी जो ऐसा कहती है कि मैं सारा सच्चाई बता करके रहूंगी। फिर भी वो कहती है कि मेरी माँ को जिसने कैद किया, मेरी माँ पे जिसने गोली चलाया, अब मैं जानती हूँ कि वो इसी बीच है, मैं उससे काफी नफरत करती हूँ। इसी बीच जो है सो ईशा के मुंह पे जो गुलाब सिंह एक व्यक्ति से इशारा करता है, कलर लेकर के जो है सो ईशा के मुंह फेंक देता है। ईशा जो है सो उस टाइम थोड़ा मतलब नॉर्मल हो जाती है, तो सच्चाई जानते जानते रह जाता है। लेकिन गुलाब सिंह को कुछ आभास जो हुआ रहता है, उसी बीच जो है सारे ढोल नगारे वाले को जो पैसा वैसा देते हैं, लेकिन सूरज के गले में पट्टा बांध देते हैं। तो पट्टा बांध के अपनी तरफ खींचते हैं और सूरज के बाल पे से जो नकली बाल लगे होते हैं उसको हटाते हैं। उसके बाद जो चश्मा लगा रहता है उसको हटाते हैं। तो सामने ये खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दूसरी बात, सूरज मैं तुम्हें यहाँ से अब जाने नहीं दूंगा। लेकिन ये सारी बात जानने के लिए अब ये सवाल उठता है कि क्या सूरज के साथ गुलाब सिंह अब क्या करेगा? क्या ईशा जो बताने वाली थी वो बता पाएगी या नहीं बता पाएगी? ये सारे गुत्थी जो अभी उलझी हुई है, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड यानी कि 253 एपिसोड में देखेंगे कि क्या सूरज जो जिस चीज को जानने के लिए आया था वो जान पाएगा, या फिर जिस तरह से सूरज को फंसाया गया था, क्या गुलाब सिंह फिर से उसे फंसा करके जेल में डालेगा? आईएएस बनने का जो सपना सूरज का था वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? ये सब जानने के लिए अगले वीडियो बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।